नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। इंदौर विधानसभा 4 से कांग्रेस प्रत्याशी राजा बागवानी से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। इस चर्चा में राजा बागवानी ने चुनाव को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनावी दौर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। लंबे समय से बीजेपी का वर्चस्व इस विधानसभा में रहा है और उनके कार्यकाल से जनता परेशान हो चुकी है। क्या कुछ कहा राजा बागवानी ने, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। चुनावी संग्राम में हम 2023 विधानसभा चुनाव में इंदौर 4 विधानसभा में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ के प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनका नाम ही राजा है। तो राजा की तो जीत हमेशा होती ही रहती है। तो क्या लगता है कि राजा की फिर से जीत, क्या लगता है जीत होगी? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह का आज पहला हमारा जनता 70 वार्ड में हुआ है, तो इतना उत्साह, इतना उल्लास हमारे कार्यकर्ता की जनता में उल्लास इतना अच्छा है कि हम आश्वस्त होंगे इस पर तो परिवर्तन हो करेगा। खास में लोग यहाँ के आक्रोशित भी हैं। आक्रोश इसलिए है कि यहाँ पे 30-35 साल से और 20-25 साल से एक ही परिवार बीजेपी वाले राज कर रहे हैं। उनके विधायक भी हैं, महापौर भी नहीं, भाभी भी। मगर आप खुद अभी शायद भ्रमण करके आए, इतनी समस्याएं हैं गलियों में, बस्तियों में, इधर छोटी छोटी समस्या इतनी है कि नर्मदा नहीं है, जहाँ ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज वगैरह है तो साथ में जा रहे हैं। कोई ऐसे लग रहा है जैसे हम जंगल राज में आ गए। मैं तो हैरान हूँ, इतने सालों से ये लोग इतनी बड़ी मात्रा से उनको वोट दे रहे हैं और वोट के बदले वो क्या दे रहे हैं मैं देख के हैरान हूँ। इसलिए बच्चे हमारे इतना आजकल स्कूल में रुचि है, मगर गार्डन नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं है, तो फिर ऐसा करेंगे। गार्डन है तो उजड़े हुए, उनका मतलब विकास नाम की कोई चीज नहीं दिख रही, सिर्फ ऊपर ऊपर भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, ये आप खुद महिलाओं के लिए, सबके लिए कांग्रेस ने योजना ने। सबसे बड़ी बात है कि अभी जैसे बीजेपी की तरफ से लाडली बहना की चल रही है, आप खुद देखेंगे इधर 2000 रुपये दिए, इधर राशन महंगा कर दिया, इधर दिया उधर कर्जा ले लिया। 4 लाख करोड़ हमारा उनका कर्जा हो गया प्रदेश पे। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो अपना पैसा कमा, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इतना कर्जा मिला कांग्रेस में विजन है तो सब समस्या में समाधान ढूंढ रही है। आपके सामने बिल्कुल, ये तो सबको मालूम है। 30-35 साल से वो जीत रहे हैं बीजेपी को। इस मतलब मुझे पूरा विश्वास है, जनता पूरा समझ चुकी है, किसी धोखे में, किसी बेका में नहीं आएगी और परिवर्तन ला के रहेगी। चलिए, हमारे साथ थे। जनता की जीत को हम आगे ले जा रहे हैं। कांग्रेस में जहां जो प्रत्याशी उनको इसलिए चुना गया है, जनता के बीच बहुत ज्यादा सक्रिय है और युवाओं के साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ आर्यन टीवी बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। भिंड कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने के आखिरी दिन भिंड अटेर मेहगांव से बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी भिंड के प्रत्याशी संजीव सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रवि सेन जैन, मेहगांव कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल भदौरिया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र भदौरिया, भिंड आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल भदौरिया सहित कई प्रत्याशियों ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नामांकन दाखिल कर अपनी अपनी जीत का दावा किया है। भिंड से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने भिंड का चहुमुखी विकास करवाया है, भिंड को भयमुक्त वातावरण दिया है। विधायक संजीव सिंह ने फिर से अपनी जीत का दावा किया है। वहीं मेहगांव से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल भदौरिया ने भी अपनी जीत का दावा किया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश में लंबे समय तक काबिज रही है, मगर प्रदेश में विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे। देखिए, आज हमने नामांकन दाखिल किया है। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद पर और सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों के सहयोग और आशीर्वाद से हम भिंड की जनता के समक्ष पुनः बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने 5 साल भिंड में विकास की गंगा बहाई है, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, मैंने लगातार वहां पर विकास करने का प्रयास किया है और भिंड की तस्वीर बदलने में हम सफल भी हुए हैं। पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह के साथ मैंने फॉर्म भरा है और अभी रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म देके बाहर निकल के आया हूँ। अब सभी साथियों को मैं आगे आने वाले समय में दीपावली की, करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ सभी के लिए त्योहार आगे आने वाले सब
मंगलमय हो, सभी के सुख शांति प्रदान करे। नामांकन तो सभी के जमा होते ही हैं, मैं ऐसा मानता हूं। उसमें से एक नामांकन मेरा भी जमा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन ये आम आदमी पार्टी का जमा हुआ है। जो आम आदमी पार्टी अपने आप में एक चैलेंज है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए। बीजेपी और कांग्रेस का समय निकल चुका है, आम आदमी पार्टी का समय चालू हो गया है और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी आगाज के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यहाँ से हमारे प्रत्याशी राहुल सिंह कुशवाहा जी हैं, महगांव से मैं हूँ और गोहद से, सारी जगह से हैं सब लोग, और मुझे लगता है कि अपन बहुत अच्छे आगे जाएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, जिसको लेकर भिंड विधानसभा के 2 प्रत्याशियों ने रैली निकाली और आखिरी दिन अपना अपना नामांकन दाखिल कर अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बड़े हनुमान मंदिर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन फॉर्म जमा किया, तो वहीं दूसरी ओर बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा ने रैली निकालने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर सवाल उठाए और अपने चुनाव की तुलना राम और रावण के युद्ध से कर डाली। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि किसी ने हमारे कार्यकर्ताओं को उंगली दिखाने की कोशिश अगर की तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हम कार्यकर्ताओं के साथ तन, मन और धन के साथ खड़े हैं। हाँ, लड़े रहे नहीं मंत्री, पहले भी लड़े थे मंत्री, 2003 में मंत्री चुनाव लड़े थे, आज भी लड़ रहे हैं। बहुत जन समर्थन, आप सैलाव देखिए नहीं, मैं समझता हूँ घर से एक व्यक्ति आया होगा, जब जन सैलाव है, इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग आए हैं मतदान केंद्रों से, बूथ से, प्रत्येक बूथ से लोग आए हुए हैं। आप किससे अपनी टक्कर मारते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशाल काम करेगी। बात तो सही है, राम रावण का युद्ध है। एक तरफ संसाधन है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हमारी जो सेना है वो राम की सेना है। गिलहरी भी काम कर रही है, बंदर भी काम कर रहे हैं, पशु पक्षी भी काम कर रहे हैं, रीछ भी काम कर रहा है, भालू भी काम कर रहा है। तो जो युद्ध में, जो राम रावण के युद्ध में, रामायण के युद्ध में जिसकी विजय किसकी हुई थी, विजय श्री राम की हुई थी। तो मुझे लगता है हमारी जो सेना है, जो सभी लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं, जो भी जिसके मन पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चुनाव का आपके सामने जो 3 तारीख को नतीजे खुलना है, उसका आपको मुझे लगता है एक नमूना आपने देख लिया है। नर्मदापुरम नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 नाम निर्देशित पत्र प्राप्त हुए। केंद्रीय निर्वाचन प्रेक्षक सुहास ने रजिस्ट्रीकरण कार्यालय सोहागपुर में नाम निर्देशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया, साथ ही सामग्री वितरण स्थल का अवलोकन कर निर्वाचन की तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ब्रजेंद्र रावत उपस्थित रहे। सहायक रिटर्निंग अधिकारी अलका एक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इसी दौरान सोहागपुर विधानसभा प्रत्याशी विजयपाल राजपूत के समर्थन में कार्यकर्ता और समर्थकों की अधिक संख्या में भीड़ देखी गई। हो गया सर, क्या उम्मीद करते हैं? हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, सरकार बना रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हो गया सर, क्या उम्मीद करते हैं? हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, सरकार बना रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जावद विधानसभा के कांग्रेस नेता और क्षेत्र के मतदाताओं से लगातार 20 सालों से संपर्क बनाकर रखने वाले राजकुमार अहिर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित जावद विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। जावद विधानसभा 230 के लिए कांग्रेस पार्टी ने इंदौर निवासी समंदर पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। तब से क्षेत्र के पदाधिकारी और मतदाता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। स्थानीय नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यहां की सही जानकारी दी। जावद विधानसभा से लगभग 600 से अधिक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ कमलनाथ को मेल के माध्यम से सौंपा है। मतदाता चाहते हैं कि जावद विधानसभा का टिकट बदला जाए और जनसेवक राजकुमार अहिर को यहां का प्रत्याशी बनाया जाए। मैं अपने साथियों के साथ, अपने आशीर्वाददाताओं के साथ, अपने मतदाताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज नामांकन दाखिल करने आया हूं।
कार्यकर्ताओं की पीड़ा, कार्यकर्ताओं की तकलीफ, कार्यकर्ताओं के दर्द को मैंने समझा है और उन्हीं की भावना के अनुरूप आज मैं यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में सभी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने आया हूँ। अभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी नामांकन दे रहा हूँ और एक और आवेदन कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप वो भी दे रहा हूँ। 2 तारीख तक है मेरी लगातार भोपाल और दिल्ली लगातार कार्यकर्ता अपने नेताओं से, वरिष्ठों से चर्चा हुई है, कल भी आज भी, और अभी 2 घंटे पूर्व मेरी चर्चा हुई है। उज्जैन विधानसभा क्षेत्र घटिया 215 से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया है। वहीं सर्वप्रथम घटिया में मालवीय ने आम सभा का आयोजन किया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मालवीय ने आम सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का बखान किया। नामांकन दाखिल करने से पहले मालवीय ने कहा कि 5 वर्षों तक जनहित के मुद्दों के साथ साथ चाहे किसानों की बात हो या फिर युवाओं के रोजगार की बात हो, सभी को सड़क से लेकर सदन तक उठाया गया और जनता की सेवा की है। इस बार भी निश्चित ही क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। रामलाल मालवीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और 150+ कर रहे हैं। जनता में आज आपने देखा होगा रामलाल जी मालवीय की जब नामांकन बाद की जो रैली थी उसमें 7 किलोमीटर का आगर रोड पर जाम लगा हुआ था, उज्जैन से लेकर घटिया तक। और रामलाल जी मालवीय जानदार 40,000 से ज्यादा मुखों से निर्वाचित हो रहे हैं। 150+ कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चारों तरफ जवानों के विकास मध्य प्रदेश में होगा, किसानों का खर्च माफ होगा, बहनों को 1500 रुपए मिलेगा और जो कोरोना की महामारी में इस सरकार ने, शिवराज सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ नहीं दिया। कमलनाथ जी की सरकार एक्सीडेंट में 10 लाख रुपए और मृत्यु होने पर 25 लाख रुपए देगी। कमलनाथ आएंगे, बिल्कुल नहीं हो 100%। कार्यकर्ता को भी वो बहुत सम्मान देते हैं। हमारे घर हम लोग गरीब हैं, रोज लाते रोज खाते, लेकिन हमारे घर में भी आके पूछते तो है, लेकिन हमें देते भी। हाँ बिल्कुल देते हैं। आगे क्या लगता है, वो तो ये जो जितना किया है उससे ज्यादा करते हैं। आपको क्या लगता है कौन आएगा? अम्मा कौन आएगा? पंजा आएगा कि भूल चलेगा? पंजा आएगा। पंजा हाँ, मतलब कांग्रेस कमलनाथ जी आएंगे। चलो और आप बताइए कौन आएगा? आएगा। और आपकी विधानसभा में कौन आएगा? आपकी विधानसभा में कौन आएगा? आपको भी क्या लगता है? आपको क्या रामलाल मालवीय जी आएंगे, खाली मालवीय जी मत को। हाँ चलिए, जनता के बोलबाला में हम आगे बने रहेंगे। आर्यन टीवी। विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने के आखिरी दिन सोमवार को बीजेपी में ऐतिहासिक नामांकन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। प्रत्याशियों के समर्थन में प्रताप छात्रावास में एक विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जनसभा संबोधन पश्चात प्रताप छात्रावास से नामांकन रैली निकाली गई, जिसमें गुना जिले की चारों विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी, जिसमें बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, गुना से पन्नालाल शाक्या, चाचौड़ा से प्रियंका मीणा और राधौगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी, बना सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार एक खुली जीप में शामिल होकर सामूहिक नामांकन रैली से निकले। रैली में बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे उठाकर चल रहे थे। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और लाडली बहना की तख्तियां हाथों में लेकर चलती दिखी। आमसभा को संबोधित करते हुए बमौरी विधानसभा प्रत्याशी सिसोदिया ने कोरोना का दुखद समय याद कर भावुक हुए और कहा कि जब मुझ पर और मेरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा, तब बमौरिया वासियों ने मुझे संबल प्रदान किया था, उसका सदैव ऋणी रहूंगा। अपने 3.5 साल के कार्यकाल में बमौरी विधानसभा में हर क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं।
टिमरनी विधानसभा के प्रेक्षक नरेंद्र सिंह बाली ने रिटर्निंग कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों से निर्वाचन कार्यों की जानकारी लेते हुए समीक्षा की। इसी के साथ प्रेक्षक नरेंद्र सिंह बाली ने टिमरनी नगर के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और कमी पाए जाने पर उन्हें दूर करने का निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रेक्षक बाली ने विधानसभा अंतर्गत निर्वाचन व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि जाहिर की। आज सुबह से हमारा दौरा था टिमरनी विधानसभा में, तो आज यहाँ पर अंतिम आज दिन है इसका नॉमिनेशन का। तो इसमें सुबह से हमने देखा एक आध कुछ कैंडिडेट्स आए हैं जो अपने नॉमिनेशन यहाँ फाइल कर रहे हैं और बाकी सारा ये जो इनका यहाँ सेटिंग है पूरा ये आर ऑफिस जो है इसमें बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा व्यवस्था रखी है। कैंडिडेट्स के लिए भी अपना स्टाफ का भी बड़ा मतदान केंद्रों पे आपने निरीक्षण किया होगा? हाँ, मतदान केंद्रों पे कल हमने निरीक्षण किया था। कल उत्तर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने विवेकानंद वार्ड और कमला नेहरू वार्ड में जनसंपर्क किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के चलते घर घर में बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि उत्तर विधानसभा में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के काम आधार विकास है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश बीजेपी विदेश विभाग द्वारा ग्लोबल कॉल अथॉन का आयोजन किया गया। प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी ने बताया कि ग्लोबल कॉल अथॉन प्रोग्राम के माध्यम से विश्व के करीब 21 देशों जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, बहरीन, कुवैत, जापान, यूएई, सिंगापुर, पोलैंड, हांगकांग, नाइजीरिया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, कनाडा, केन्या, रूस, दक्षिण अफ्रीका के 250 से अधिक एनआरआईज फिर इस बार बीजेपी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार 14 घंटे कॉलिंग कर 15 से 20 हजार मतदाताओं के जुड़कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार यहां पर कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन सभी एनआरआई इसके माध्यम से प्रचार प्रसार और पार्टी पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने का संकल्प दिलाया गया। सुधांशु गुप्ता ने बताया कि आगामी 5 नवंबर को लंदन, यूएस और जर्मनी में इलेक्शन रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक रोहित गंगवाल, जबलपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर अखिल ग्रोवर, हांगकांग के से संजय जी, मीडिया से प्रभारी प्रशांत तिवारी, रवि शर्मा भी मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी विजय चौथाईवाल जी के मार्गदर्शन में और रोहित गंगवाल जी के नेतृत्व में हमारा विदेश संपर्क विभाग लगातार इस विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कल के दिन हमने करीब 21 कंट्रीज के लोगों ने 250 एनआरआई परिवारों ने अपना कॉलाथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 15,000 लोगों को कॉल के माध्यम से भाजपा के समर्थन में वोट करने के लिए अपील किया गया और हमें इसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले। साथ में हमारे 20 कंट्री से लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश में आ चुके हैं, जो अलग अलग विधानसभा में जाकर विधानसभा के वो हैं भाजपा के समर्थन में वोट मांगते हैं और उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। वो जब से 2014 के बाद से जैसे प्रधानमंत्री का आप देखेंगे सारे एनआरआई बड़े ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी को मेरा अनुरोध है, विनती है नॉर्वे से कि आप इस मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ रहें। आपका कीमती वोट बीजेपी को दें और जो प्रगति हुई है मध्य प्रदेश की और देश की, उसमें अपना सहभाग आपके वोट के जरिए जताएं। हर किसी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके भी होंगे। कुछ आपको बीजेपी, कुछ वही चीज़ आपको पसंद भी ना हो, लेकिन राष्ट्र प्रथम है, अपना देश प्रथम है, धर्म प्रथम है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मोदी जी ने खड़ा किया है, बीजेपी ने खड़ा किया है, वो आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको मैं अतुल लंदवे नॉर्वे से विनती करता हूं कि आप
बीजेपी को वोट करें। धन्यवाद। I am part of Vote for MP campaign. I spoke to many people. Majority of them, they are happy with BJP's work. They are favor in BJP. It is a great news. 30% of people, they are not happy with BJP. It seems they are going to vote for other party. 10% of people, they are not willing to express their opinion. It seems they are silent voter. Overall, there is a wave of BJP. I am very confident this time also BJP will win with majority. मैं बेसिकली मध्य प्रदेश में भोपाल से हूँ। पिछले 32 ईयर से रशिया में सिटी तिब्बत में हूँ और आज हम एमपी विदेश विभाग द्वारा आयोजित वोट फॉर एमपी कॉलिंग कैंपेन कॉल-ए-थॉन में पार्टिसिपेट कर मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी के पक्ष। रतलाम में बिलपांग पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने बिलपांग टोल नाके पर भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि शराब से भरा कंटेनर महाराष्ट्र मुंबई से यूपी की ओर जा रहा था। चेकिंग के दौरान शराब के प्रॉपर दस्तावेज नहीं मिलने पर शराब को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज रतलाम पुलिस ने बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 शराब के कंटेनर पकड़े हैं, जिनमें लगभग 1100 के आसपास शराब की पेटियां जो है वो जब्त की गई है। कुल माल 1 करोड़ रुपए की शराब है और साथ में दोनों कंटेनर भी जब्त किए गए हैं। ये माल बेसिकली महाराष्ट्र में बॉम्बे से निकलकर और यूपी की तरफ जा रहा था। इसमें कोई प्रॉपर दस्तावेज नहीं होने की वजह से इनको भी जब्त कर 34(2) का मामला पंजीबद्ध किया गया है। 2 आरोपी जो ड्राइव कर रहे थे, एक सतीश जाट और एक भगवान जाट, जो दोनों रोहतक के रहने वाले हरियाणा के, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं। जहां से माल आया हुआ है और जहां पे जा रहा था उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उनके जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके इसमें, उस हिसाब से अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।